हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने भैया वाला यूट्यूब चैनल ऋषभ ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज क्लास 12th का चैप्टर 1 जो है ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ, यानी कि इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। एक चैप्टर जो है हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस चैप्टर का जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, यानी कि शॉर्ट जो क्वेश्चन आंसर है उसको आज करेंगे, ठीक है, जो कि 2 मार्क्स में पूछा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर उसको आज करेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसमें जो है हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता पहले आप समझेंगे कि हड़प्पा सभ्यता क्या होता है, ठीक है। तो आप बताइए कि हड़प्पा सभ्यता क्या है, आपको पता है? यदि नहीं पता है तो आप समझ लीजिए। देखिए, हड़प्पा सभ्यता था ये एक ऐसा सभ्यता था जिस सभ्यता में सबसे पहले जो है हड़प्पा नामक स्थान का खोजी किया गया, इसीलिए उस सभ्यता का जो नाम है हड़प्पा सभ्यता पड़ा, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, ठीक है। आप बता दीजिएगा हड़प्पा सभ्यता का नाम जो है हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा है। क्योंकि उसमें जो है सबसे पहले हड़प्पा एक नामक स्थान है जिसका खोज हुआ था, ठीक है। हड़प्पा नामक स्थान का खोज हुआ था, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता पड़ा। अब बताइए इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे देते। देखिए, हड़प्पा सभ्यता था जिसका खोज जो है दयाराम साहनी द्वारा 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। क्या है तो देखिए, पहला सवाल है, देखिए इसको स्किप करते हैं। पहला सवाल है, देखिए पहला सवाल पढ़िए। अभिलेख किसे कहते हैं? तो अभिलेख आपको बताना है अभिलेख क्या है। तो देखिए, अभिलेख जो है पत्थर या धातु पर लिखे गए लेख को अभिलेख कहते हैं। यानी कि सिंपल है, जो पत्थर या धातु पर लिखा गया लेख होता है, यानी कि लेख, जिसे हम अभिलेख कहते हैं, ठीक है। आप देखते होंगे कि गाँव में आपके जो है कभी कोई रोड बनता है तो उस रोड को जो है एक पत्थर का जो है कुछ टीले जैसे बना दिया जाता है, उस पर लिख दिया जाता है कि फलना जगह से फलना जगह तक ले जो रोड बना है, उसे ही जो उस पर लिखा गया होता है उसे अभिलेख कहते हैं, ठीक है। अभिलेख का क्या विशेषता है जो अगले लेख में देखिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है कि वही सब सवाल भी आ गया है कि अभिलेख में जो है, क्योंकि अभिलेख के 2 महत्व को लिखे, यानी कि विशेषता भी है। यानी कि आपको से पूछा जा रहा है कि अभिलेख का क्या क्या विशेषता है, यानी कि 2 को लिख देना है, ठीक है। देखिए, अभिलेख का क्या विशेषता है सो समझ लीजिए। रुकिए, पहले आइकन का छोटा करते हैं। रुकिए, कैसे छोटा होगा, यहाँ से। चलिए, तो देखिए, अभिलेख से तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक, यानी कि देखिए अभिलेख से जो है तत्कालीन, यानी कि अभी का जो क्या क्या चल रहा है वह सामाजिक में, यानी समाज में, और आर्थिक यानी कि अर्थव्यवस्था में क्या स्थिति है, राजनीतिक में क्या है, और धार्मिक जानकारी, यानी कि जो भी जानकारी चल रहा है वह जो है अभिलेख से मिलता है। यानी कि अभी का भी और पहले, यानी कि जो पहले हुआ था उसको जो है अभिलेख पर जो है लिखवाया गया था पहले के शासक द्वारा, जो कि मिट्टी में या जो है स्थल में जो है क्या कहते हैं कि वह जो है दब कर कई वर्षों पुराना हो जाता है। तो उसका जो है कैसे पता चलता है, तो जब उसका जो खनन होता है तो अभिलेख द्वारा ही पता चलता है। जो भी क्या शासन में क्या हुआ था वो सभी पता जो है अभिलेख द्वारा चलता है, ठीक है। और अगला है कि अभिलेख से जो है अभिलेख से शासक और उनके द्वारा किए गए कार्य की जानकारी मिलती है। वही बात जो है, देखिए अभिलेख जो कोई शासक होता था, यानी कि जब पहले या अभी भी जो शासक होता है, कौन क्या करवाता है, जो उनके द्वारा किए गए कार्य, यानी कि जो वह क्या क्या करवाया है वो सभी जो है अभिलेख पर लिखा होता है, उसे ही अभिलेख कहते हैं, ठीक है। इसका यह जो विशेषता है। और अगला सवाल देखिए, अगला क्या है, अगला है हड़प्पा कालीन, यानी कि हड़प्पा कालीन सिंचाई के 2 साधन, यानी कि 2 साधन लिखना है। जो हड़प्पा काल में जो है सिंचाई, यानी कि जो हम लोग खेती बाड़ी करते हैं उसमें जल, यानी कि पानी किस तरह पटाते हैं, वही जैसे सिंचाई करते हैं, ठीक है। सिंपल भाषा में सिंचाई जो है पानी पटिया समझिए। तो सिंचाई करने का 2 साधन का बता देना है। तो 2 देखिए, हड़प्पा कालीन सिंचाई के 2 प्रमुख साधन जो है नहर एक है और एक जलाशय है, जिसका जो है इधर साक्ष्य है, जिसका साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त हुआ था, ठीक है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जब खुदाई हुआ तो पता चला, यानी कि धौलावीरा एक स्थान था जहाँ जो है जलाशय और नहर के बारे में पता चला था, ठीक है। जो हड़प्पा काल में इसी 2 जो नहर और जलाशय से सिंचाई होता था, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या कहता है कि हड़प्पा के प्रमुख 4 केंद्रों के नाम लिखना है। केंद्र के नाम लिखा है, यानी कि देखिए, यानी कि हड़प्पा एक ऐसे मान लीजिए कोई एक बहुत ही बड़ा नगर था जिसके 4 को महत्वपूर्ण केंद्र का नाम बताना है। यानी कि देखिए, आपका ही जो कोई एक शहर होगा, यानी कि बड़ा या देश ही होगा, उसमें केंद्र लगभग मानिए कि राज्य का समान होता था, या केंद्र जो है ना वहाँ जो है एक केंद्र होता था जो कि राज्य के समान होता था। जैसे अपना ही भारत है तो भारत का कैसे केंद्र है, बिहार है, झारखंड है, ये सब है। इसी प्रकार उसका भी एक केंद्र होता था, ठीक है, जो कि एक हड़प्पा था। जो हड़प्पा जो है तो सबसे पहला वाला हो गया, ठीक है। सबसे पहला ही था हड़प्पा।
दूसरा था मोहनजोदड़ो, तीसरा लोथल, कलिबंगा, यानी कि सीरियल वाइज इधर उधर भी हो सकता है। यानी कि सब देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जो है जुड़वा राजधानी भी कहा जाता था। हड़प्पा सभ्यता का जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता था, इसी दोनों को हो जाएगा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का जुड़वा राजधानी जो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को कहा जाता था, ठीक है। और सबसे बड़ा जो नगर अति केंद्र था ये जो मोहनजोदड़ो था, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा केंद्र जो है मोहनजोदड़ो कहा जाता है, ठीक है। लोथर जो है, फिर कालीबंगा, इसके अलावा भी है सुतकोतरा हो गया, जैसे कि और क्या कहते हैं चंद्रहुद्र हो गया, और क्या कहते हैं कालीबंगा तो है ही, और बहुत ही सा था, लगभग 15-16 केंद्र जो है दिया गया है, ठीक है। चलिए तो अगला देखते हैं। अगला क्या है, अगला है कि अगला पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। इसमें बताना कि पुरातत्व के बारे में आप क्या जानते हैं। इस सवाल को पूछने का कई तरीका हो सकता है कि पुरातत्व किसे कहते हैं, या क्या समझते हैं, या उससे आप क्या समझते हैं, क्या है, कुछ किसी तरह पूछेगा बात सेम होगा, ठीक है। तो इसका ये देखिए क्या है कि विज्ञान वह विज्ञान जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्री का खुदाई करके रुके थोड़ा शॉर्ट करते हैं, खुदाई कर अतीत के लोगों को भौतिक जीवन का ज्ञान होता है। देखिए यानी कि पुरातत्व का कहने का मतलब है कि वह जो विज्ञान का एक माध्यम है जिसके अंतर्गत जो है पृथ्वी के नीचे यानी कि पृथ्वी के भीतर का जो है सामान का निकाला जाता है, यानी खुदाई करके, और उस सामान के बारे में जो नॉलेज प्राप्त होता है उसे ही पुरातत्व कहते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई सामान आप जो है खनन किए, यानी कि आप खनन करते हैं, खनन के दौरान जो भी सामान निकलता है पृथ्वी के अंदर से, उस सामान के बारे में आप जानते हैं, परखते हैं, उससे कुछ समझते हैं, यानी कि उसका क्या उपयोगिता है, इस सभी के बारे में आप उससे ज्ञान अर्जन करते हैं, ठीक है। यानी कि उस सामान से आप ज्ञान अर्जन करते हैं तो उसे ही पुरातत्व कहेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, अगला है क्या अगला है कार्बन 14 विधि क्या है। देखिए कार्बन 14 विधि जो है एक, देखिए समझिए पहले जो लिखा है वो पढ़ लेते हैं। कार्बन 14 विधि एक प्रकार की तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि है। जिस पदार्थ में कार्बन की मात्रा जितनी कम होती है वह उतना ही प्राचीन माना जाता है। यानी कि समझिए, यानी कि कार्बन 14 एक विधि जो कि यह एक वैज्ञानिक विधि, यानी कि वैज्ञानिक जो है एक तिथि मान लीजिए, यानी कि डेट निर्धारण है वैज्ञानिक का, जिनकी वैज्ञानिक बताएगा कि यह जो कितना पुराना है क्या है, उस हिसाब से, जैसे कि अभी का हम लोग डेट मानते हैं जो गणित के रूप में, जो इतना तारीख है, इतना महीना है, ये सब होता है, ये जो है हमारे लिए इधर का है जो है गणितीय दिनांक। इसमें जो है 14 विधि कार्बन की मात्रा, यानी कि कार्बन का मात्रा जो है जिसमें जितना ही होता है यानी कि कम होता है तो वह जो है प्राचीन माना जाता है, ठीक है। जितना कम होगा तो समझिए बहुत प्राचीन मतलब बहुत पुराना, ठीक है, ठीक है। प्राचीन जो है पुराना, यानी कम रहेगा तो समझिए पुराना हो गया, ज़्यादा रहेगा तो समझिए नवीनतम यानी कि नया हो गया, ठीक है। यानी कि जिस पदार्थ में जो प्राचीन यानी कार्बन की मात्रा जितना ही कम होता है, देखिए जितना ही कम होगा उतना ही वह जो है प्राचीन माना जाएगा, ठीक है। जितना कम रहेगा उतना प्राचीन माना जाएगा, और ज़्यादा रहेगा तो नवीनतम माना जाएगा, ठीक है। इससे ही पता चलता है, ठीक है। तो यह यानी जो है कार्बन विधि जो है एक वैज्ञानिक विधि है जो किसी पदार्थ का जो है समय काल पता करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। और जो है जितना ही कम उसमें कार्बन की मात्रा पाया जाता है वह उतना ही प्राचीन माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते रहिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी प्रकार आप चाहते हैं कि सभ्य चैप्टर का हम जो है वीडियो देखें आसान भाषा में, देखिए कितना आसान भाषा, इतना आसान भाषा शायद ही आप कहीं देख पाइएगा, चाहे आपको मिल पाएगा, इतना अच्छा समझ पाएंगे कहीं शायद ही। तो देखिए अगला क्या है, इसी पर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप नेक्स्ट चैप्टर का जो है क्वेश्चन आंसर आसानी से सबसे पहले कर पाएंगे, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्या है। उत्खनन से आप क्या समझते हैं। उत्खनन बताना है। उत्खनन क्या है, तो उत्खनन मतलब खनन समझिए कि धरातल से खुदाई करके पुरातात्विक सामग्री प्राप्त करना उत्खनन कहलाता है। यानी कि उत्खनन का मतलब हुआ खुदाई करके, यानी कि जब पृथ्वी, यानी धरातल मतलब पृथ्वी का जब हम खुदाई करते हैं, ठीक है, तो उससे जो अंदर जो पदार्थ निकलता है, यानी कि पुरातात्विक सामग्री मतलब वही हुआ जो अंदर से हमें पदार्थ मिलता है, उसे ही पुरातात्विक सामग्री कहते हैं, यानी सामग्री मतलब सामान, ठीक है। प्राप्त करना उत्खनन कहलाता है, यानी कि उसको निकालने की प्रक्रिया को हम उत्खनन कहेंगे, ठीक है। किसी सामान को जो है पृथ्वी के अंदर से खन कर निकालना उत्खनन कहलाता है, ठीक है। समझिए आसान भाषा में। चलिए अगला क्या है, अगला देखते हैं। अगला है हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं। यानी कि देखिए जो है हड़प्पा सभ्यता में एक लिपि भी पाया जाता है, जैसे कि हम लोग का अभी हिंदी लिपि में जो है देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, हिंदी भाषा जो है देवनागरी में है,
तो हिंदी भाषा का या देवनागरी लिपि का जो विशेषता है जो तो अभी तो जान ही रहे हैं। उसके बाद जो है हड़प्पा लिपि यानी कि हड़प्पा सभ्यता जिस समय चल रहा था उस समय जो लिपि था, ठीक है, उस लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं उसके वह जो है बताना है। बताइए आप उस लिपि के बारे में कुछ जानते हैं? पहले आप अपने मन में सोचिए क्या सब जानते हैं, उसके बाद तो हम बताएंगे ही। तो चलिए हम बता दे रहे हैं कि जो है देखिए हड़प्पा लिपि एक रहस्यमय लिपि था। यानी रहस्यमय कहने का मतलब है कि यानी देखिए उसके बारे में आप नहीं तो अभी जान पाए हैं या नहीं अभी तक जो है कुछ अनुमान लगाया गया है। देखिए और इसे आज तक नहीं जो पढ़ा नहीं जा सका है, वही जो है ये लिपि है, इसके अभी आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। पहले कैसे लिखता है, कौन भाषा में लिख रहे थे वो, यानी कि अभी का जो व्यक्ति है उसका कोई अनुमान ही नहीं लगा रहा है कि क्या लिखा है, क्या जो है पढ़ा जा सका इसे, यानी कि उसको जो है अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया, ठीक है। इस लिपि में जो है चिन्हों की संख्या 375 से 400, सोचिए। अभी आप लोग इंग्लिश में 26 लेटर है, उसको कंप्लीट करने में जो है बहुत दिन लगता है। शायद ही कुछ बच्चे जो इंग्लिश में पूरा टैलेंट होंगे, नहीं तो शायद ही होंगे। और हिंदी में 52 ही लेटर है, उसमें भी देखिए हिंदी का इतना शब्द है कि आप कभी कभी कुछ शब्द का मीनिंग नहीं समझ पाते हैं क्या अर्थ हुआ। और यहाँ तो है देखिए कितना है, 375 से 400 के बीच है। तो कितना शब्द हुआ, अंदाजा लगा सकते हैं इसी बात से। 375 से 400 के बीच है, तो कितना शब्द हुआ। इस शब्द को आप कैसे जो है अभी का जो वैज्ञानिक लोग है वो जो है अभी इसको समझने में जो है अभी तक सक्सेस नहीं मिला है। इसीलिए लिखा गया कि इसे आज तक नहीं पढ़ा जा सका है। और इस लिपि को जो है दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था, दाएं से, यानी कि इस प्रकार। दाएं जो है इधर हो गया, यानी कि रुकिए रुकिए, दाएं जो है इधर से, तो यानी कि आप लोग इधर से इधर लिखा जाता था। हम लोग जो है देवनागरी लिपि को इधर बाएं तरफ से, यानी कि बाएं तरफ से ऐसे ऐसे इधर मुँह लिखते, ठीक है। और उस लिपि को जो है इधर से लिखते थे, ठीक है, इधर से लेकर इधर मुँह लिखते थे, ठीक है। यानी कि दाएं तरफ से बाएं की ओर लिखी जाती थी, ठीक है। इसी लिपि का यह सब विशेषता है। कहेंगे कि जो हड़प्पा लिपि जो है रस्मय लिपि है, इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस लिपि में जो चिन्हों की संख्या है 375 से 400 के बीच है, ठीक है। इस लिपि में को जो है दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था लगेंगे सभी में, क्योंकि यह जो है बीता हुआ बात है, अभी का नहीं है। हम बोल दिए हैं, बाकी जो है था होगा, ठीक है। चलिए अगला क्या है, अगला देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से आप जो है परेशान नहीं होगा, वही बात है हड़प्पा सभ्यता ही, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता ही सिंधु घाटी सभ्यता को कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इसको हड़प्पा सभ्यता की यही सवाल बनता है कि हड़प्पा सभ्यता की सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं। तो देखिए समझ लीजिए, हड़प्पा सभ्यता जो है सिंधु नदी घाटी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता जो सिंधु नदी तट तट पर है, ठीक है। सिंधु नदी जो है यानी पंजाब में है, यानी कि उसी के तट पर बसा है, इसीलिए इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। तो इससे आप जो है घबराइएगा नहीं, बात सेम ही है, ठीक है। तो इसका जो है दो दो ही कह रहा है, ठीक है। दो कह रहा है तो आप दो लिखकर अपना काम पूरा कर सकते हैं। दो ही लिखे, ठीक है, बेहतर रहेगा कि दो ही लिखे। तो देखिए इसका हो जाएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता, ईरान की सभ्यता, ठीक है। और इसके अलावा और आप याद रख सकते हैं, वो हो जाएगा मिस्र, मिस्र की सभ्यता भी हो जाएगा इसमें। और चीन का सभ्यता भी हो जाएगा। यानी समकालीन कालीन का मतलब क्या हुआ कि देखिए जिस समय यह सभ्यता चल रहा था उसी समय जो सभ्यता सभी जगह राज कर रहा था वही है, ठीक है। उस समय जो मेसोपोटामिया का सभ्यता था वो भी सभ्यता उसी दौरान चल रहा था। और ये जो है ये जो सिंधु घाटी सभ्यता वो भी उसी दौरान का है, ठीक है। कहने का मतलब यही समकालीन नहीं थी, सम यानी समान काल, मतलब वही समय में जो चल रहा था वही समझिए। अगला है, अगला क्या है, देखिए अगला जो है हड़प्पा सभ्यता की किन्हीं दो विशेषता को लिखिए। हड़प्पा सभ्यता को जो है दो विशेषता लिखना है। तो देखिए इसका दो विशेषता जो लिखे वो पहले देख लेते हैं क्या लिखे हैं। कि देखिए इसका दो सभ्यता क्या है, दो को जो विशेषता है वो देखिए। पहला जो है हड़प्पा सभ्यता सुनियोजित नगरीय सभ्यता, यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो था वो नगरीय सभ्यता था, ठीक है। ये जो है नगरीय सभ्यता था। और सुनियोजित कहने का मतलब यानी क्रमबद्ध, ठीक है। यानी कि कोई भी जो था सुनियोजित, यानी कि ये शहर ये है, यानी कि देखिए कोई चीज़ को करे अच्छा से संगठित करना, ठीक है। सुनियोजित कहने का मतलब है कि कोई संगठन जो एकदम सक्सेस संगठन हो, ठीक है, वही सुनियोजित। नहीं तो ऐसे बिखरा उखरा होगा तो उसको सुनियोजित नहीं कहेंगे। यह जो है एक जटिल, यानी कि एक अच्छे क्रम में, यानी कि अच्छे संगठन के रूप में था, ठीक है, इसीलिए इसे सुनियोजित करेंगे, ठीक है। चलिए अगला जो है हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली भी ये वही बात है। देखिए हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली होता था, ठीक है। वह जो है सुनियोजित था, ठीक है। इसमें जो है जल निकासी, यानी जल निकासी का भी महत्व बहुत है। दो विशेषता भी पूछा जाता है, नीचे दिया गया है, ठीक है, यह है
हड़प्पा सभ्यता के जल निकासी के जो 2 है विशेषता बताइए। इसमें जो जल निकासी था बहुत ही मायने रखता था। वहाँ का जो है हर घर में जल का नली बना होता था और जो नाली था वह जो मेन सड़क जो होता था उसके साइड से नली निकला तो उसमें जुड़ा होता था, ठीक है। यानी कि सभी का घर का नाली जो होता था मुख्य सड़क से जुड़ता था। देखिए यहाँ 2 विशेषता लिखा गया है, जैसे कि देखिए पहला लिखा गया है हड़प्पा सभ्यता के हर घर, सभी घर में, ठीक है, सभी घर में नली होता था, ठीक है। इसीलिए वहाँ का जो है नल जल नाली जो है सुनियोजित था, ठीक है। ये हो गया जल निकासी, ये नाली होता था, ठीक है, यानी कि सभी घर में। और सभी घर में जो नाली होता था वह जो है मुख्य सड़क के नाली से जुड़ता था, ठीक है। मुख्य सड़क के नाली से जुड़ता था, ठीक है। सभी जो है एक बार नाली जाता था, यानी कि सभी के घर से निकल कर आया, ऐसे करके सभी का किसी घर यहाँ है तो यहाँ से भी निकल कर आया और यह जो है मेन मार्ग है, ठीक है। ये मेन सड़क है तो इसके साइड से होकर इसमें जुड़ जाएगा, ये से जाएगा पानी, ठीक है। इधर का भी है, इधर का भी जो बसा हुआ है सब इधर से आएगा, ये जो नाली है रोड के काट का उसमें आ जाएगा, ठीक है। सभी आकर यहाँ मेन सड़क में मिल जाता था, ठीक है। और ये है जो सड़क हो गया, चलिए समझ आए। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के विशाल अन्नागार, अन्नागार होगा, ठीक है। आधा न करना गार, ठीक है। अन्नागार यानी कि अन्न रखने का स्थान जो होता था उसे अन्नागार कहते थे, ठीक है। इसके बारे में भी आप समझिए। हड़प्पा सभ्यता में अन्नागार भी बहुत विशेष महत्व रखता था, ठीक है। वहाँ विशाल अन्नागार होता था। फिर क्या कहते हैं कि स्नानागार होता था, ठीक है। तो देखिए इसमें पूछ रहा है कि अन्नागार के बारे में बताना है, ठीक है। इसको देखिए क्या है, क्या कह रहा है। हड़प्पा सभ्यता में जो है हड़प्पा सभ्यता में विशाल अन्नागार पाया जाता था, जिसका साक्ष्य यानी कि साक्ष्य कहने का मतलब है जिसका प्रमाण जो है कहाँ से पता चला कि यहाँ जो है विशाल अन्नागार पाया जाता है, ठीक है। यानी विशाल जो अन्नागार था वो कहाँ से पता चलता है कि पाया जाता है। ये जो मोहनजोदड़ो एक स्थान था, यानी कि सबसे जो है बड़ा स्थान मोहनजोदड़ो ही था। वहाँ का केंद्र जो है मोहनजोदड़ो सबसे अति फेमस है, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो से इसका पता चलता है कि विशाल अन्नागार जो है मोहनजोदड़ो से खुदाई किया था। मोहनजोदड़ो में पता चला कि ये विशाल अन्नागार भी हुआ पाया जाता था। और इस अन्नागार में जो है अन्न यानी कि भोजन की सामग्री जमा करके रखा जाता था, ठीक है। और इसमें जो है हवा जाने का भी व्यवस्था था, ठीक है। हवा नहीं जाएगा तो अन्न खराब ही हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो जो है अन्न बहुत ही खराब हो जाएगा। इसीलिए इसमें जो है क्या कहते हैं कि हवा जाने का व्यवस्था था। समझिए कि जो हड़प्पा सभ्यता में विशाल अन्नागार पाया जाता था, जिसका साक्ष्य यानी कि प्रमाण जो है मोहनजोदड़ो से मिला था, ठीक है। अन्नागार में जो है यानी कि अन्न होता था, अन्नागार मतलब अन्न रखने का जमा करने का स्थान होता था, ठीक है। उसमें हवा जाने का भी व्यवस्था था। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है। चलिए तो इतना ही है, ठीक है। और इसका जो है दीर्घोत्तरी भी करा देंगे, ठीक है। ये आज की वीडियो में जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर किए हैं, देखिए आप इसको समझिए, ठीक है। और इसे आप खुद से लिख लीजिए, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ये था, ठीक है। ये जो है 2 नंबर में पूछा जाता है, 2 नंबर में पूछा जाता है। इसको है जो बहुत ईजी है। देखिए आप कभी भी डरिएगा मत, डरना नहीं है, बहुत ईजी है, इतना ईजी है मत पूछिए। आप चाहेंगे तो इस हिस्ट्री में तो 100 में 100 आसान से नंबर ले आएंगे, ठीक है। यदि आप रोज़ वीडियो देखते हैं, यदि मैं रोज़ वीडियो डालूंगा, ठीक है, तो आप रोज़ देख लीजिए, इसे नोट कीजिए, ठीक है। और घर पर रिवीजन कीजिए, ठीक है। जितना ही रिवीजन करिएगा आप, जितना रिवीजन करिएगा उतना ही बेहतर रहेगा, ठीक है। जितना रिवाइज करिएगा उतना ही बेहतर रहेगा। इसीलिए इसे आप नोट कीजिए पहले, ठीक है। और समय समय पर थोड़ा बहुत कम है, इतना है तो इसको तो आप 5 से 10 मिनट में अभी एक बार याद कर लीजिएगा, तो उसके बाद रिवाइज करने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। 5 मिनट देखिएगा बस हो गया, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। देखिए क्या सब इतना ईजी है, मत पूछिए, बहुत ईजी है, ठीक है। आप कभी डरिएगा नहीं, ठीक है, डरिएगा नहीं, खाली बस इसे नोट कर लीजिए और उसके बाद रख लीजिए एक जगह और इसको रिवाइज टाइम टाइम पर करते रहिए। चलिए ठीक है, तो और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए बस। अगला वीडियो आएगा ताकि आप सबसे पहले देख पाइएगा, ठीक है। तो चलिए इतना ही रहने देते हैं आज के लिए। जय हिंद, ठीक है। चलिए जय हिंद।